वर्णन कर सकने में समर्थ नहीं हो सकती है। इस प्रकार की गाय अपूर्व से श्री श्याम सुंदर गायों को दोहते हुए विराजमान हो रहे हैं। आज इतना ही, थोड़ा सा गीता जयंती में एक जगह जाना है तो आज की नियम रक्षा कर दी। इतनी से मैं तो ये समझ रहा था कि आज विश्राम होगा, परंतु बाबा ने आज्ञा दी है तो माने ये 2 श्लोक रहे हैं इसके, फिर कल से 18वां जो सर्ग है उसको प्रारंभ करेंगे। बाबा की आज्ञा हुई है क्योंकि ठंड होती जा रही है, दिन छोटा होता जा रहा है, इसलिए कल से 4:30 बजे 4:30 से 5:30 इस समय तक कहीं मन तो 4:30 बजे पर कल 4:15 से कल यहाँ पर उपस्थित होंगे, सब लोग दर्शन देंगे और इस 3 जो सर्ग रहे हैं उन 3 सर्गों को बोलो वृंदावन बिहारी लाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतं जगत पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ निन्नन्तं पुल्कोत्करेण विकसन्नीपप्रसूनच्छविं प्रोर्ध्वीकृत्य भुजद्वयं हरिहरीत्युच्चैर्वदन्तं मुहुः नित्यन्तं दुतमश्वनिर्झर्जयै सिञ्चन्तमुर्वीतलं गायद्भिर्निज पार्षदैः परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोर केश शेषाद्यगम्य या साध्या प्रेम सेवा भृचरित परई गार्धलोल्यैक लभ्या सास्या प्राप्तायां तां प्रथियतु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाध्वपान्थै
ब्रज मनु चलितम नैतिकम तस्य नौमी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद कृष्ण भावनामृत महाकाव्य, जिनमें पूर्व प्रसंग में श्री सायंकालीन लीला के अंतर्गत श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्री श्याम सुंदर की गोदोहन लीला का वर्णन कर रहे थे। सायंकाल के समय श्री श्याम सुंदर आप जब गाय धोने के लिए विराजमान एड़ी के ऊपर आपने अपने वजन को रख रखा है, घुटमन बैठे हुए हैं और अपनी उंगलियों से गाय के थन उनको 2-3 धार धरती में डाल करके अपने हाथ की उंगलियों को चिकना करके गाय के जो एंचना हैं उनको भी चीकना करके चिकना करके आप जब धार काटने के लिए विराजमान होते हैं उस समय खाली दोहनी पात्र में जब धार गिरती है तो शन शन उसकी आवाज आती है और जो जो दोहनी पात्र भरता जाता है त्यों तो घस्म घस्म ऐसी जो आवाज है वो यहाँ पर होती हुई विराजमान है। ऐसी सुंदर श्याम सुंदर की दही मत वो धार काटने की जो शोभा वो शोभा हो रही है। गैया के पेट से आपकी पाग बार बार टकरा रही है और उससे पाग कुछ ढीली होती हुई चली जा रही है और अलकावली बिथुर कर जो कपोल के ऊपर आती हैं वो कहीं धार काटने में बाधा उत्पन्न करती हैं और उनको श्री श्याम सुंदर आज दूर करते हुए कभी ग्रीवा हला करके कभी हाथ से उनको कदाचित किसी प्रकार से दूर करते हुए विराजमान, परंतु आपके जो ध्यान है वो केवल आज चंचलता त्याग करके नेत्र वो गैया की धार के ऊपर ही टिके हुए हैं कि धार ठीक जगह आ रही है कि नहीं और उस धार को आप आनंदपूर्वक काट रहे हैं। सखाएं हल्ला मचा रहे हैं, कोई कह रहा है बछड़ा छोड़, कोई कह रहा है अरे बछड़ा दूर कर, कोई कह रहा है जल्दी कर, कोई कह रहा है कि धार दूध का जो पात्र है वो मुझे दे, कोई कह रहा है ये संभाल दूध के पात्र को, दूसरा पात्र लेकर के आ। ऐसे जहां पर गो शब्द के अनेक अर्थ प्रकट हो रहे हैं। गो माने वाणी सखाओं की, गो माने गाय भी अपूर्व से आनंदित हो रही हैं, गो माने जितनी भी गाय हैं उनकी विभिन्न जो वाणी है वो वाणी भी जहां प्रकट हो रही है। ऐसे यमक अलंकार का प्रयोग निरूपण कराए। अब 41वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। अंतिम 2 श्लोक हैं इस सर्ग के दुग्धा कृष्ण प्रिय सख दृशा। श्री श्याम सुंदर ने दुग्धा कृष्ण कदाचित राधामी आदि गायों का दोहन पूरा किया, गायों को धो लिया। सारे सखा कह रहे थे भैया तेरे बिना गैया एक टप का भी दूध नहीं दे, जब तक तू ना चलेगा तब तक गैया धार नहीं काटेगी, धार नहीं देगी। और कन्हैया ने जब गाय धो ली तो तब दुग्ध हुआ। गायों को धोने के बाद में कृष्ण कदाचित राधाम यादी, श्री कृष्ण कभी श्री किशोरी जी के पास में पधारते हैं। उसी समय कि अच्छा मैं
जरा चक्कर लगा करके आता हूं, ऐसा कह करके और श्री श्याम सुंदर पहुंच जाए श्री कुंज में। श्री प्रिया जी वहां पर कहीं संध्या पूजन के लिए कभी पधारी हैं, कभी पुष्प चयन करने के लिए पधारे, कभी जल आनयन के बहाने, श्री किशोरी जी किसी भी बहाने संध्या के समय आप बाहर निकल से आए और सखियों के साथ में जब कुंज में मिले तो प्रिय सख दृशा सूच्य माना, सखा जो है वो लगे हुए हैं और सखा श्री श्याम सुंदर को नयनों के द्वारा ही सूचना दें कि भैया श्री विश्वानंदिनी उस कुंज में वहां पधारी है। तो प्रिय सख दृशा सूच्य माना, श्री राधिका कैसी हैं, बोले सखाओं के द्वारा जिनकी उपस्थिति की कहीं सूचना दे दी गई है। जिस कुंज में भी हैं उस कुंज में उनकी उपस्थिति की सूचना दे दी गई है। प्रिय सख दृशा सूच्य माना, ऐसे श्री राधा में आदि श्री कृष्ण उन श्री राधिका के पास में उनकी कुंज में पहुंच जाते हैं। प्रणय भरता कर स्वालय आयो, और कभी प्रेम से युक्त होकर के स्वालय आयो अपने भवन की ओर चले जाते हैं। तो कभी श्री प्रिया जी के पास में किसी नुकुंज में, कभी अपने भवन में होकर के फिर वहां से घूम फिर करके फिर कुंज में पहुंच जाए। तो सायंकालीन जैसे ही प्रियालाल दोनों पहुंचे, सारी सखी श्री प्रियालाल इन दोनों को कुंज में विराजमान करके और सब संध्या आरती करें। संध्या आरती तो विशेष आरती है, तो श्री प्रियालाल की युगल की आरती उस समय संध्या के समय करें। ठाकुर जी कभी किसी कुंज में पहुंच के प्रिया जी यहाँ पर विराजमान है वहां पर, और वहां पर सब सखीगण श्री प्रियालाल इन दोनों को मिला रही है। ग्रीष्म सायं सरस रसिका, ग्रीष्म ऋतु में कभी श्री श्याम सुंदर सरस रसिका, वे रसिक शिरोमणि ग्रीष्म ऋतु में कभी सायंकाल में सरस माने पावन सरोवर जो है उन पावन सरोवर पर पहुंच जाते हैं। श्री नंदगामी पावन सरोवर, पावन सरोवर पर श्री श्याम सुंदर कभी पहुंच जाए और श्री प्रिया जी कभी पावन सरोवर पे आ जाए। तो ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल के समय सरस रस का पावन सरोवर पर पधारे, ताप शांति करावे, ये कहने के लिए भैया बड़ी गर्मी है, मैं जरा पावन सरोवर के किनारे बैठूंगा, ऐसा कहकर के बहाना बना करके आप पावन सरोवर पहुंच जाए। एवं लीलामृत जल निधो तस्य मज्जन्ति धन्या, इस प्रकार जो धन्य जन है वो श्री युगल सरकार की सायंकालीन लीला का दर्शन करें और विशेष रूप से सायंकाल के समय संध्या पूजन इनके बहाने पधारे। व्रज में संध्या देवी की अभीष्ट प्राप्ति के लिए आराधना, ये लोक आराधना में कहीं प्रसिद्धि है कि संध्या देवी की आराधना करने पर जितनी भी अभिलाषा है वे पूर्ण होती हैं। श्री ध्रुवदास जी ने वर्णन किया कि मनवांछित फल पाइए साझी साचो देव, सुनो और विश्वभानी की साझी साचो देव। मनवांछित फल की प्राप्ति की जाएगी जो की जाए यह सेव। यदि श्री संध्या की सेवा की जाए, संध्या देवी की सेवा की जाए तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सुनो और विश्वभानी की साझी साचो देव, वो साझी जो है वो सच्चा देव है। साझी का अर्थ है जहां पर प्रियालाल दोनों के भाव के साथ में जो साझा करते हुए विराजमान हो उनका नाम है साझी। यहां पे उसकी उस संकेत कर दिया गया है, उस लीला का वर्णन नहीं है, परंतु संध्या पूजन में
साझी का तात्पर्य है जो प्रिया जी के हृदय की भावना के साथ में भी साझा करते हुए विराजमान है और लाल जी की भावना के साथ में भी जिन सखियों का साझा है। तो संध्या शब्द या साझी शब्द का एक अर्थ हुआ साझा, माने दोनों की भावनाओं को जो कहीं शेयर करती हुई विराजमान हो, अंग्रेजी में इसको कहीं शेयर करती हुई विराजमान हो। दूसरा साझी का अर्थ है जो साक्षी होकर के विराजमान है। संध्या माने साक्षी, तो साक्षी होकर के जो विराजमान, हृदय की जो भावना है प्रियालाल उनकी साक्षी होकर के या उनकी प्रीति की साक्षी होकर के जो देवी विराजमान है, उन सखी का नाम ही साझी है। तो अथवा दोनों में जो संधि कराती हुई विराजमान हो उनका नाम संध्या। ये साझी के तीन अर्थ, संधि कराने वाली, दोनों की भावनाओं का साझा करने वाली, दोनों की भावनाओं को समझने वाली, और दोनों के प्रीति में साक्षी होकर के जो विराजमान हो उसका नाम संध्या भाषा है, साझी है। तो वो साझी होकर के विराजमान। कभी जो 84 सिद्ध नवनाथ उनकी जो भाषा रही उसको भी साझी भाषा, संध्या भाषा कहा गया। संध्या का तात्पर्य है कि जो हृदय के भाव को साक्षी करने वाली है, या जिस भाषा में सभी भाषाओं का मिश्रण हो, ऐसी भाषा का नाम संध्या भाषा। तो योगियों की जो भाषा रही, जैसे जो कंठप्पा योगी या पुराने जो योगी रहे, 84 नाथ जो गुरु गोरखनाथ की परंपरा में जो सिद्ध रहे, उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं उनके लिए भी संध्या भाषा का प्रयोग हुआ है। उन कविताओं को संध्या भाषा कहा गया। संध्या भाषा का तात्पर्य है कि समाधि की स्थिति में, संधि की स्थिति में निकली हुई भाषा, या तो समाधि के छूटने पर जो भाषा निकली, या समाधि लग रही है उस समय जो भाषा निकली, उस भाषा का नाम संध्या भाषा है। तो यहां पर भी साझी का तात्पर्य वही है, युगल सरकार की संधि कराने वाली जो सखी हैं उनकी भाषा। तो तस्य मज्जन्ते धन्या, इस प्रकार श्री श्याम सुंदर की जो लीलामृत जलनिधि है, लीलामृत जलनिधि मान समुद्र, लीलामृत रूपी जो समुद्र है उसमें कोई धन्य जन ही माने सखी जन ही सदा सदा डूबती हैं। अब उस लीला का बड़ा विस्तार किया कि सखीगण श्याम सुंदर से कह देती हैं कि ना, संध्या की ऐसी मर्यादा है साझी पूजा की कि उसमें पुरुष जाति प्रवेश नहीं करती है। श्याम सुंदर कहते हैं कोई बात नहीं है, हमको तुम गोपी वेश धारण करा दो। और श्री कुंदलता जी उस समय श्री श्याम सुंदर को गोपी वेश धारण करा करके विराजमान करती हैं। सब सखी तो पहचान जाती हैं, किशोरी जी भी पहचान रही है थोड़ी थोड़ी, परंतु सखी वेश है, इसलिए श्री श्याम सुंदर सखी वेश धारण करके उस संध्या लीला में विराजमान होते हैं। और फिर संध्या पूजन करके फिर सब सखी उस समय पहचान जाती हैं। श्री किशोरी जी और लाल जी दोनों को साथ साथ विराजमान करके दोनों का मिलन कराती है। ये 8 यामों में अंत में प्रियालाल का मिलन है। सभी यामों में, प्रत्येक याम के अंत में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रियालाल का मिलन है। विरह मिलन, विरह मिलन, विरह मिलन कहीं अलग हो रहे हैं। योग अयोग दोनों स्थिति है, फिर योग होकर के फिर अयोग प्राप्त करते हैं। तो इसके द्वारा प्रीति और भी ज्यादा बढ़ती है। ये लीला का वर्णन किया और इस सर्ग की समाप्ति कर रहे हैं, सायंकालीन लीला उसकी समाप्ति कर रहे हैं कि किरण हरि सहस्रम सर्वतो व्याप्नुवाना व्यधित दिवस भर्तो खंडशोयान विदीर्ण व्यति व्यति तस्मिन्
नस्त मेरे तक पुनस्तई तिमिर कृमिव गस्य माने निलंदे। सूर्य का एक रूपक दिया। सूर्य है एक शेर सिर, और उनके द्वारा अंधकार वह है मानो एक हाथी।